यूपीपीसीएस 2026 में आपका अभी एग्ज़ाम डेट तो कोई ऑफिशियल आई नहीं है, तो जो भी एग्ज़ाम डेट इसकी होगी हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए जून में जुलाई में 2026 में एग्ज़ाम होता है, मई में यूपीएससी का है 24 मई को, इसके बाद ही जून या जुलाई मान लो, ठीक है, जो भी होगा ये अभी देख लेते हैं। तो क्या अभी से हम जीरो से तैयारी कर सकते हैं? क्या अभी से शून्य से तैयारी कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, इसका उत्तर है हाँ, किया जा सकता है 2026 के प्रीलिम्स की शून्य से तैयारी। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पहला टारगेट है, इसको कई फेज में करना पड़ेगा। देखो एक चीज समझना, पहली बात दो पार्ट है, पहला पार्ट है तैयारी और दूसरा पार्ट है सिलेक्शन, चयन। तैयारी से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा लेकिन चयन नहीं होगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तैयारी अलग चीज है और चयन अलग चीज है। चयन होगा जब परीक्षा के लेवल को आप समझोगे, परीक्षा का स्तर समझोगे। 90% स्टूडेंट ऐसा है जो तैयारी कर रहा है बस, यानी सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। 90% स्टूडेंट ऐसा है जो केवल तैयारी कर रहा है, यानी सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, लेकिन वो सिलेक्शन का आधार नहीं बनेगा। सिलेक्शन का आधार बढ़ेगा, तैयारी से आपका ज्ञान बढ़ सकता है, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, आप थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड सिलेबस है ना। लेकिन सिलेक्शन लेना है यदि आपको 2026 में, तो परीक्षा के स्तर को समझ के तैयारी यदि आप करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चयन परीक्षा के स्तर के अनुरूप आपको लेकर अपने आप को जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल दिमाग में बैठाओ, इस चीज को हमें प्रायोरिटी करना है। हमें तैयारी, देखो पाथ यही है, रास्ता यही है, इस रास्ते पहले तैयारी, लेकिन तैयारी से चयन तक पहुंचना है तो परीक्षा के स्तर को हमें लेना पड़ेगा। केवल नॉलेज नहीं बढ़ाना, ये पहले दिन से टारगेट बच्चे का होना चाहिए। फर्स्ट डे से आप ये दिमाग में बैठा के चलो कि मुझे सेलेक्ट होना है यूपीपीसीएस में, ठीक है। अब चूंकि ईयर 2026 है तो अभी भी जो समय है वो पर्याप्त है, अभी भी शून्य से तैयारी हो सकती है, अच्छे से परीक्षा के स्तर के अनुरूप हो सकती है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसकी तैयारी? दो चीजें हैं, एक तो आपके पास सिलेबस है और दूसरी बात आपके पास पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू प्रीलिम्स का भी है और पीवाईक्यू मेंस का भी है। पीवाईक्यू मतलब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। मेरा मानना यह है कि, और सिलेबस का मतलब है सब्जेक्ट वाइज आपको अपने पूरे सिलेबस को पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज इसको कंप्लीट करना है, एक एक सब्जेक्ट को, हिस्ट्री पढ़ा, फिर पॉलिटी पढ़ा, फिर ज्योग्राफी पढ़ा। देखो सबसे पहली चीज है, जब हम परीक्षा के स्तर की बात करते हैं तो परीक्षा का मतलब होता है मेंस एग्जाम। बच्चा केवल समझता है प्रीलिम्स की पीटी मेरा निकल जाए, मेंस से आपका चयन होता है हमेशा। मेंस 1500 नंबर का है, 1500 नंबर पे आपकी जब अच्छे नंबर बनेंगे तब आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा, प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते, ठीक है। तो दिमाग में पहले दिन से मेंस, जो आपका सिलेबस आपको कंप्लीट करना, आप हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, उसको मेंस के क्वेश्चन को साथ में हमें अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है पीवाईक्यू के साथ, साथ में पीवाईक्यू लेके चलना है और साथ में पूरा सिलेबस एक एक कंप्लीट करते हुए चलना है। जैसे मान लीजिए अभी टाइम जितना भी है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं आपके? इतिहास है, राज व्यवस्था है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहा हूँ सारे हैं, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, सामान्य विज्ञान है, इनके सबके सब टॉपिक भी हैं, उप विषय भी हैं। सामान्य विज्ञान है, इतिहास में भी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, है ना, आर्ट एंड कल्चर सब अलग अलग है ना। सामान्य विज्ञान है और यहाँ पे एक विषय और ऐड करेंगे हम, भूगोल। एक आपका जनसंख्या भी है और एक आपका करंट अफेयर्स है, ऐसा ही है। ये प्री के सब्जेक्ट हैं, साथ साथ मेंस के भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे जोड़ रहा हूं मैं मेंस के केवल सब्जेक्ट जो अलग से आपको पढ़ना होगा, नीति शास्त्र,
अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, ये आपके मेंस के सब्जेक्ट हैं जो आपको केवल मेंस में पढ़ने हैं। ये मेंस में ऐड हो जाएंगे, ये प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और चूंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस है तो यूपी का पेपर 5 और यूपी स्पेशल में पेपर 6। ये इतना बड़ा सिलेबस है। अभी से आपको कुछ क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं इतिहास से। मान लो एक सब्जेक्ट इतिहास उठा लिया या राज्य व्यवस्था उठा लिया, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लिया, एक प्री का सब्जेक्ट और मेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। एक प्री का सब्जेक्ट आपने लिया प्लस एक मेंस का सब्जेक्ट आपने लिया। बेसिक टू एडवांस लेवल बिल्कुल जीरो शुरू करिए, लेकिन साथ में पीवाईक्यू भी लेके चलिए। पीवाईक्यू कैसे, प्री के भी और मेंस के भी। जो जो चैप्टर पढ़ते जाइए, मान लीजिए प्रीलिम्स में आपने सब्जेक्ट लिया पॉलिटी और मेंस में आपने सब्जेक्ट लिया आईआर, मान लेते हैं, तो पीवाईक्यू में आपको प्रीलिम्स का और मेंस का जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में जो चैप्टर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई चैप्टर है, मान लीजिए पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, तो उस चैप्टर के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू उसी चैप्टर में मेंस में पीवाईक्यू। पहले ये देखा आपने, पीवाईक्यू को ऐसे नहीं करिए, अलग से मत पढ़िए, आप अपने सब्जेक्ट के साथ उनको अलाइन कर दीजिए। जो कुछ भी सब्जेक्ट में पढ़िए, जो भी मान लो प्रस्तावना चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स में प्रस्तावना में क्या पूछा गया और मेंस में क्या पूछा गया। यदि आप पीवाईक्यू को जोड़ दें अपने सिलेबस के साथ, सिलेबस का मतलब है आपके सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट, ये सिलेबस है आपका, ये सिलेबस लिखा हुआ है, इसको जोड़ना है पीवाईक्यू के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। इसको जोड़ करके हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चालू करें। सिलेबस बड़ा है नो डाउट, लेकिन दो दो सब्जेक्ट का पेयर आप उठाओगे, मान लो आईआर और पॉलिटी आपने उठा ली, ठीक है। इतिहास के साथ इथिक्स उठा लिया आपने, अर्थव्यवस्था के साथ साइंस टेक उठा लिया, तो आप ऐसे करके पेयर में दो सब्जेक्ट लेके चलना है। दो सब्जेक्ट लेके चलोगे और दो सब्जेक्ट लेकर के उसको पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। जैसे यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मेंस के पेपर है, और प्रीलिम्स में घटना चक्र का आता है, केवल यूपी पीसीएस का। ये नहीं कि आप पूरा पूर्वावलोकन सीरीज मत लीजिए, केवल यूपी पीसीएस का, दिशा का भी आता है, दिशा का ही ले लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में लेकर के आपको इसे पढ़ना है, ये शुरू करना है। एक टाइमलाइन अपनी क्रिएट कर लीजिए, और टाइमलाइन में अभी भी जितना टाइम है, मान लीजिए दिसंबर 2025 मान लेते हैं, फिर जनवरी 2026, फरवरी 2026, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मैं जुलाई एग्जाम टाइम मान के चल रहा हूं। तो ये जो टेन्योर आपका होना चाहिए, इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है मई तक में। आप कोशिश करिए एक सब्जेक्ट प्री का, एक सब्जेक्ट मेंस का, इस तरीके से लेके चलिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। अप्रॉक्स पर डे आपको, चूंकि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, 10 घंटे डेली दीजिए। 10 घंटे नहीं दे सकते तो कम से कम 8 घंटे तो देना ही है। 8 घंटे का डिवीजन बना लीजिए, 8 से 10 घंटे का टाइम आपको रेगुलर देना है। 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, 2 सब्जेक्ट में एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का, साथ में पीवाईक्यू और प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स डेली बेसिस में क्लासेस होती है, मेरी क्लासेस भी होती हैं करंट अफेयर्स की, आप वो कर लीजिए। बाद में आपको एक मैगजीन पढ़ लेना है, कोई भी एक मासिक पत्रिका भी लेके चलते हैं, है ना, घटना चक्र की आती है या फिर घटना सार की आती है। तो हाँ, तो आप मतलब मेरी भी ले सकते हैं, मेरी क्लास भी होती है, मतलब मैं डेली रेगुलर क्लास भी ले रहा हूँ। तो आपको मैं एक सजेशन ये देना चाह रहा हूँ कि अभी भी जितना टाइम है उस टाइम को यदि हम यूटिलाइज कर ले, अभी दिमाग में ये हटा दीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत में ये लगता है कि अब टाइम ही कम बचा है, सब ये लगता है ना, टाइम पर्याप्त है, बस यूटिलाइज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। टाइम कम नहीं है, आप टाइम का उपयोग करोगे कि नहीं करोगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जब हम ये टाइम फ्रेम बनाते हैं, मान लीजिए हमने टाइम फ्रेम बनाया, कितना टाइम है मेरे पास, इस टाइम फ्रेम में मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी आएंगी। इसमें हो सकता है, चूंकि आप एक पारिवारिक व्यक्ति हो तो परिवार से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है, आप घर के बड़े हैं
तो परिवार में दिक्कत, आपके हेल्थ में दिक्कत, ये सब भी आएंगी, तो बीच बीच में उन्हें भी डील करना पड़ेगा आपको। पर प्राथमिकता आपकी यही होनी चाहिए कि मुझे मेरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो आप इस प्रायोरिटी के साथ जब चलेंगे तो अभी भी संभावना है कि आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और आराम से प्रीलिम्स निकाल लेंगे। मई तक का टाइम पीरियड मैं आपको दे रहा हूं। मई तक एग्जाम नहीं है ये। आप अपना पूरा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट, अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? कंप्लीट करने के पास 3-4 माध्यम है। एक तो बुक्स, या तो बुक, ठीक है, ये सेल्फ स्टडी का माध्यम हो सकता है, ठीक है, या एनसीईआरटी वगैरह भी होती हैं सब बुक के अंतर्गत आती है, एनसीईआरटी प्लस एडवांस बुक होती है ये। एक तरीका ये है कि मैं जो भी चीजें करवा रहा हूं सारा एक हमारा मास्टर कोर्स है संस्था का। मास्टर कोर्स में सारा सब्जेक्ट जितना भी सिलेबस है ये मात्र केवल 4999 का है। इसमें पूरा सिलेबस है ए से लेकर जेड तक, जितना भी सिलेबस है, जितनी भी चीजें हैं विद करंट अफेयर, सब कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप उसका भी माध्यम चुन सकते हो। बुक्स में यह है कि मैं आपको बुक की एक लिस्ट बता देता हूँ कि क्या क्या आपके पास बुक्स होनी चाहिए और आपको वो बुक लेके चलना है। मास्टर कोर्स में है कि सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें कवर हैं, कंप्लीट हैं। आपको एक सिस्टमेटिक कि भाई प्राचीन पढ़ना है तो लगभग मतलब डेप्थ में जो भी चीजें हैं कि 100 लेक्चर हैं, फिर प्राचीन के 100 लेक्चर हैं, मेडिवल के भी 100 लेक्चर हैं, फिर वो चीज डेप्थ में है, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके अपने नोट्स पर्याप्त होंगे एग्जाम को निकालने के लिए। तो आपको ये तय करना है, यदि आप बुक आपके पास है तो आप बुक के माध्यम से पढ़ लीजिए। इतिहास में मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, सबकी मैं किताबों की एक लिस्ट बता दूंगा आपको। इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है, एक डिटेल वीडियो मेरा बना हुआ है कि क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए यूपी पीसीएस की। मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। आजाद आईएएस एकेडमी पे पढ़ा हुआ है, मास्टर कोर्स में भी मिलता है कि यूपी पीसीएस के लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। कुछ बुक मैं आपको परीक्षा वाली की बताऊंगा, कुछ आपको अन्य पब्लिकेशन की बताऊंगा, ठीक है। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, चूंकि बुक में कई बार आप दिग्भ्रमित हो सकते हो, तो आप एक बार मास्टर कोर्स का हिस्सा बनो, ठीक है। इसमें जुड़ो और जुड़ करके एक एक सिस्टमेटिक तरीके से सब्जेक्ट कवर करते चले जाओ। बीच बीच में मल्टीपल काउंसलिंग कराते चले जाओ, 2 बार 3 बार 4 बार, जब भी टाइम मिलता है महीने में 1 बार या 2 बार मुझे आके पूरा काम दिखाओ कि मैंने सर ये कंप्लीट कर लिया है, ये पढ़ लिया है। इसमें लाइव क्लासेस भी रहती हैं, तो लाइव क्लास में जैसे आप करंट भर की लाइव क्लास रखो, इसकी करंट की लाइव क्लास, और आपको जो लेके चलना चाहिए, एक तो अभी जो मैं पूरा आपको बता रहा हूँ वाक्य, प्रीलिम्स का एक सब्जेक्ट, एक मेंस का सब्जेक्ट जो मैं टाइम डिवीजन आपको बता रहा हूं, और एक आपका सब्जेक्ट रहेगा स्टेट स्पेशल, स्टेट स्पेशल, ठीक है। प्रीलिम्स में मान लीजिए हमारा पॉलिटी हो गया, हम पॉलिटी शुरू कर दिए। मेंस में हमारा आईआर हो गया, और स्टेट स्पेशल में हमारा यूपी हो गया, ठीक है। टाइम डिवीजन मान लो 8 से 10 घंटे देके चलते हैं, और एक क्लास आपकी करंट की हो गई, करंट की हो गई। करंट भी 2 भागों में है, एक तो नेशनल इंटरनेशनल, और एक आपका है राज्य करंट अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स। तो ये यदि हम अभी लेके चलें, 2 घंटे हम यहाँ पे दें, 2 घंटे हम यहाँ पे दें, 2 घंटे हम यहाँ पे दें, 6 घंटे तो हमारे यहाँ चले गए, 1 घंटे हम यहाँ पे दें, और बाकी का 3 घंटे जो है हमारा जो रहे उसमें हम क्या करें, 3 घंटे में हम रिवीजन करें, जो भी हमने पढ़ रखा है उसे हम अगेन रिवाइज करें। यदि हम इतनी प्लानिंग लेके चले और इसको सस्टेन करते हैं, रेगुलर लेके चले, तो 100% आपका मई तक में बहुत व्यवस्थित तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इससे पेपर 5 पेपर 6 कवर हो जाएंगे आपके, यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट आपका कवर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है, सिस्टमेटिक। तो एक सबसे अच्छा जरिया यही है कि आप इसका हिस्सा बन जाइए, या फिर आप इसमें भी यही शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा यदि आप बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। बुक हो, आपके नोट्स हो, यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर एक एक नोट्स बनवाया जाएगा, लिखवाया जाएगा, एक एक बात समझाई जाएगी। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक आपको पढ़ना है तो आप इसका हिस्सा बनो, आपको एक एक सब्जेक्ट समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं, बहुत लेंदी है, ठीक है। तो ये है। अब आपके डाउट क्या हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप मुझे बताओ। अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है, कुछ मन में दुविधाएं हैं, आप कुछ बुक्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सर मेरा मतलब मुझे पॉलिटी पे जब से मतलब श्रीकांत पढ़ना शुरू किया हाँ। तो समझ में काफ़ी आई। कुछ मतलब सांसद तक मैंने कंप्लीट भी किया था, पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए। पूरी नहीं कर पाया।
तो उसके बाद जैसे हिस्ट्री है, पीवाईक्यू के साथ किया था, पीवाईक्यू है प्रीलिम्स के किए थे। प्रीलिम्स के किए थे ना। अब जो भी पढ़ेंगे सब्जेक्ट, मैंने जैसा बताया कि मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स और मेंस के साथ में पीवाईक्यू पहले पढ़ना है। पहले उस चैप्टर के पीवाईक्यू देख लो ताकि, और फिर इसके बाद उस चैप्टर को कंप्लीट करो। तो उससे क्या होगा, आपका एग्जाम, देखो बात ये नहीं कि पॉलिटी कंप्लीट करनी, बात है कि पॉलिटी के क्वेश्चन एग्जाम में हल होंगे कि नहीं होंगे, वो मेन मुद्दा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आप पीवाईक्यू लेके चलो। विदाउट पीवाईक्यू कोई मतलब ही नहीं है आपकी प्रिपरेशन में। सारा का सारा रोल, सारा का सारा दारोमदार पीवाईक्यू का होगा। पीवाईक्यू डेली है आज। तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। पीवाईक्यू में आपको, अब चूंकि एग्जाम हमारा यूपीपीसीएस का है, ठीक है, तो एक पीवाईक्यू आपको लेना है प्रीलिम्स का। घटना चक्र का भी आता है, दिशा का भी आता है, आप दोनों में से कोई भी ले लो। मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा आप घटना चक्र का ले लो। घटना चक्र का पीवाईक्यू ले लीजिएगा प्रीलिम्स का, जिसमें केवल यूपी पीसीएस का होगा, पूर्वावलोकन के नाम से पूरी वो आती है। अभी इस पे भी मेरी बुक लिख रहा हूं मैं, मैग्रा हिल पब्लिकेशन से, जब आएगी तो बता दूंगा मैं। प्रीलिम्स के बाद मेंस, मेंस के लिए है आपका दिशा पब्लिकेशन की बुक लीजिएगा। घटना चक्र की भी आती है पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। दिशा की बुक आती है तो इंग्लिश मीडियम की है, हिंदी मीडियम में भी सेम आती है। 7 साल हो चुके हैं तो ये 2000 अभी अद्यतन है, अपडेटेड है। तो मेंस में दिशा के ले लीजिए, 2 की तो आप पीवाईक्यू ले लीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद जो कुछ भी करना है, जो चैप्टर यहाँ पढ़ रहे हो फिर उसको डिटेल में जाके अपने बुक्स में पढ़िए, क्लास में पढ़िए। यदि आप ये स्ट्रेटजी लेके चलोगे, टॉपिक वाइज होते हैं ना इसमें? हाँ इसमें टॉपिक वाइज मिल जाएगा, इसमें चैप्टर वाइज, उसमें तो घटना चक्र ने तो चैप्टर वाइज दे रखा है, इसने शायद ईयर वाइज दे रखा होगा। टॉपिक वाइज दिया है, कैसे दिया है इसमें लिखा हुआ है, मतलब जो भी, जैसे आप खोलेंगे ना चैप्टर तो उसमें लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, मिल जाएगा, जब आप ले लेना तो एक बार मुझसे मिल लेना, तो मैं और आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। सब तो वो कहीं पे यहीं पे मिल जाएगी है। आप एक बार सर से पूछ लीजिए, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। पीवाईक्यू की बुक है आपके पास या नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, नहीं होगी तो आप ले लेना। अब तो आप प्रयागराज में बैठे हो तो यहाँ तो सब मिल जाएगा कोई भी बुक डिपो में, बट एक बार सर से आप पूछ लेना कौन सी है। ठीक है, इसमें दिया है, थोड़ा बहुत काम करना पड़े, जैसे कई जगह कैटेगरी क्वेश्चन ढूंढना पड़े तो ढूंढ लोगे, इतना तो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी, बट ये है कि इसमें सब दिया हुआ है। तो विदाउट पीवाईक्यू नहीं पढ़ना। मैं सभी को सजेस्ट यही करता हूँ कि आप क्लास करिए, बट विदाउट पीवाईक्यू मत करिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा इस टॉपिक से, वो पहले पता चल जाए, फिर उसी अप्रोच से आप उसे पढ़ सको। तो मेरा सलाह यही है, अब इसको शुरू करो, अब लेट मत करो, क्योंकि जितना लेट करोगे फिर धीरे धीरे और लेट होता चला जाएगा। ठीक है, मन में दुविधा बढ़ती जाएगी। कुछ और पूछना हो तो बताओ। सर, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ये सब मैं, मतलब पूरा वीक पढ़ा है तो ये। इसको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा बेटा, इसको पूरे सब्जेक्ट को ही पढ़ना पड़ेगा। इसका मैंने प्रोसेस आपको बताया है, इसलिए आप एक बार हिम्मत करके एक बार मास्टर कोर्स का हिस्सा बन जाओ। तो उसमें क्या है, फिर मुझे कुछ बताना ही नहीं है, मैं आपको एक सीक्वेंस में लेके चलता जाऊंगा। ठीक है, एक सीक्वेंस में लेता चलता जाऊंगा कि एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाओ। पूरा सिलेबस है, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि पेपर 5 पेपर 6 भी कवर होगा। जी सर। ये A to Z है, मैं इंटरव्यू तक लेके चलाऊंगा आपको, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक। सर रिकॉर्डेड क्लासेस हैं? दोनों बेस पे है, रिकॉर्डेड भी हैं और लाइव भी हैं, दोनों बेस पे मिलेगा, सीक्वेंस से कंटेंट मिलेगा। लाइव क्लास जो होंगी वो लाइव का हिस्सा बनते रहिएगा, और जब भी टाइम मिले रिकॉर्डेड तो आपको पूरा मतलब रिकॉर्डेड में एक फोल्डर मिला, उसमें पूरी सीक्वेंस से क्लास है, और लाइव तो आपकी सीक्वेंस में चलती रहती है। तो वो दोनों बेस में ज़्यादा बेस्ट यही होगा कि इसमें मैं आपका सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा और मेरी जिम्मेदारी रहेगी। कोई भी डाउट आता है, दुविधा आती है, यहाँ बैठो पूछो, ये सर मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक मुझे इतने अच्छे से समझ में नहीं आया, तो फिर मैं बैठ के उस चीज़ को अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो आप एक बार, प्रयाग बैच नंबर अभी 9 चल रहा होगा मुझे लगता है, अब एक बार देख लेना, 9 है, 8 है, 8 शायद क्लोज हो चुका है, तो प्रयाग बैच नंबर 9 चल रहा होगा, यूपी पीसीएस का मास्टर कोर्स है। तो इस कोर्स को आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको मिल जाएगा, ये कोर्स है ना, बस इसका हिस्सा बनना है, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी है, और पीवाईक्यू की बुक ले लेना है आपको, फिर सारी जिम्मेदारी मेरी है। और एक बुक और लेके जाना आप, ये एक मेरी किताब है, शून्य से शिखर तक, नहीं है, ले गए। ले गए थे ना,
इस किताब का डेली जब सोया करो तो एक चैप्टर पढ़ा करो, एक चैप्टर 2 चैप्टर जो भी है, बहुत शॉर्टकट में लिखी गई है। इससे आपकी एक ब्रेन वायरिंग तैयार होगी। ब्रेन वायरिंग क्या होती है कि आपको पता चलेगा इस एग्जाम के बारे में प्रॉपर एक एक चीज। इसमें जितने मैंने 62 चैप्टर लिखे हैं, हर चैप्टर में मेरी कोशिश ये है कि जो आपकी तैयारी के दौरान जो चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, उनको मैं शॉर्टकट में लिखूं। पढ़े हो अभी एक भी चैप्टर नहीं जी पढ़ा? सर, मैं आप कम से कम इसको आधी पढ़ा था। आधी पढ़ा है, कुछ समझ में आ रही थी जी सर, क्योंकि काफी बहुत शॉर्टकट में है चीजें। काफी चीजें हाँ। समझ में आई, जैसे जो वर्क पर है, जो ऐसे पढ़ते हैं, पर्सनल पढ़ रहे हैं, या जो हर एक पर्सन के पर्पस से एक एक किताब है। लिखी गई हाँ, तो ये एक मतलब ये डेली बेसिस में, इससे क्या है, ब्रेन वायरिंग हमारी जो भी यूपीएससी से जुड़ी हुई किताबें हैं, मोटिवेशन। पीसीएस, हाँ, उससे जुड़ी हुई किताबें आपको लेके चलनी है, तो दिक्कत नहीं आएगी। मास्टर कोर्स प्लस पीवाईक्यू और प्लस एक ये किताब, बस इतना करके चलते हैं। पूरी उम्मीद है यदि आप ये काम कर पाए, कंप्लीट कर पाए, तो मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि अगला जो पीटी होगा उसमें आप सफल हो जाएंगे, प्रीलिम्स निकल जाएंगे। क्योंकि हम फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी होंगी, टारगेट वीडियोस होंगे। वो लास्ट में जो हमारा जून और जुलाई वाला सेगमेंट बचेगा ना, जून जुलाई का, उसमें रिवीजन सेशन चालू होंगे, मेंटरशिप सेशन चालू होंगे, तो वो सेशन मैं आपके सारे कराऊंगा, उसमें भी कुछ सोचना नहीं है आपको। तो बस उसका एक यही है कि पहले मई तक लग के हम क्लासेस कंप्लीट करा लेते हैं। अभी जो हम आपकी शुरुआत कराएंगे, जो शुरुआत होगी क्लास की, एक तो मैं आपको पॉलिटी, नो डाउट अच्छी बात है, आपकी पॉलिटी अच्छी है, बट इसमें डेप्थ में पॉलिटी और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन आई यार। नहीं सर, मैं नहीं बोला कि अच्छी है, मैं बोला कि इसको कंप्लीट करना। हाँ, कंप्लीट मतलब इसको बेसिक से आप पढ़ोगे, आप शायद एक ऐसा अप्रोच लेके चलेंगे ना जिससे एग्जाम के क्वेश्चन आपके हल होने लगेंगे। और मैंने बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ाया, 395 आर्टिकल्स बिल्कुल सीक्वेंस में पूरे एक एक करके करवाए हैं। और आईआर आपका जो है, अभी जो आईआर और ये पॉलिटी मैं पहले इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर का मैक्सिमम हिस्सा यही होता है, या तो अंतरराष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, या तो कोई भारत में राज व्यवस्था गवर्नेंस का मुद्दा चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, ये चल रहा है, तो न्यूज़पेपर पूरा इन्हीं से भरा होता है। ठीक है, फिर ये जैसे ही हो जाएगा, फिर हम अगला सब्जेक्ट आपका इकोनॉमी, मैं गारंटी देता हूँ इकोनॉमी कठिन लगती है ना, मेरी क्लास करने के बाद नहीं लगेगी, बहुत आसान लगेगी आपको। ठीक है, और साथ में इथिक्स, और इधर आपका पेपर 5 आपका चलेगा ही, पेपर 5 और पेपर 6 ये भी आपको एक तरफ से लेके चलना है। क्रम से नोट्स बनाते हुए चलना है, क्रम से सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाना है, पीवाईक्यू लेके चलना है। एक बार डिसिप्लिन में आ गए, एक रोटेशन बन गया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसे करके सब्जेक्ट कंप्लीट होते चले जाएंगे। फिर हम हिस्ट्री भी ऐड कर देंगे, हिस्ट्री चूंकि बड़ा है सेगमेंट, है ना, तो हिस्ट्री कंप्लीट होगी आपकी एक तरफ से, तो वो हम सेलेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेंगे कि किसको किस बेस पे लेके चलना है। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं, मन में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं आपके साथ रहूंगा इस पूरी जर्नी में। और जहां पर भी कोई भी दिक्कत आएगी, अब पास में ही हो, कहाँ रह रहे हो अभी आप? ये सर, मैं खाली में रहता हूँ। हाँ, तो आने में बहुत दिक्कत नहीं, महीने में एक चक्कर तो काट ही सकते हैं, जी सर, महीने में एक बार आए, सुबह आ गए। और इंडस्ट्री पकड़ा हुआ है, यहाँ हाँ दिन भर रहूँ, शाम के फिर 6 बजे आती है, हाँ, छुट्टी, फिर चली जाती महीने में एक बार, बाकी टाइम मुझे जो टास्क मैं दूंगा उन टास्क को पूरा करना का काम रहेगा। तो ये काम शुरू करते हैं। 1-2 महीने में आपको प्रोग्रेस दिखना चालू हो जाएगा, 1 महीने में ही आपको लगने लग जाएगा कि हाँ डायरेक्शन अब मेरी सही है। बट विदाउट पीवाईक्यू मैं नहीं पढ़वाऊंगा। मेरा क्लास में सबसे पहला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, आप परीक्षा के लेवल को मेंटेन करके आपको पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बाकी जब अब ये तो बिल्कुल लंबा पूरा एक चलेगा, एक एक प्रोसेस में फिर मैं रिवीजन करना सिखाऊंगा आपको, फिर टेस्ट देना वगैरह सिखाऊंगा, वो चलता रहेगा प्रोसेस हमारा। सर, मैंने बैक भी लिया था, मैं सब्जेक्ट जैसे जियोग्राफी कंप्लीट किया, और मतलब सारा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं रिवीजन पर फेल हो जाता। वो रिवीजन का एक मेथड है, हम पूरे रिवीजन ऐसा नहीं होता कि हम बाद में करेंगे, रिवीजन पैरेलल चलने वाली चीज़ है, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। रिवीजन पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं, बट जब आप कभी आओगे नेक्स्ट टाइम, तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप स्टार्ट कर दो प्रोसेस को, फिर मैं इसके बाद आपको रिवीजन सिखाऊं। ठीक है, फिर मैं आपको एक एक करके रिवीजन प्रोसेस सिखाऊं, क्योंकि मैं एक साथ सब कुछ बता दूंगा तो वो निरर्थक साबित हो जाएगा। एक बार आप पढ़ोगे, आप बोलोगे सर मैं इतना पढ़ चुका हूँ, अब मुझे रिवीजन वाले लूप में ले आई, तो मैं रिवीजन वाले लूप में आपको ले आऊंगा। ठीक है, मुझे पर डे आपका अप्रॉक्स 10 घंटे दे सकते हो ज़्यादा अपनी स्टडी, ज़्यादा नहीं चाहिए भाई। सर, मैं बहुत होते हैं, देखो 24 घंटे हैं टोटल, 24 घंटे में केवल 24 घंटे में से 10 मुझे केवल चाहिए, 14 घंटे में से 7 घंटे सो जाओ,
स्लीप टाइम आप रखो अपना, 7 घंटे सो, 10 घंटे पढ़ो, बाकी के 7 घंटे जो करना है आप करो, मेरे से कोई मतलब नहीं है। बट ऐसा करो जिससे पढ़ाई बाधित ना हो। वो 7 घंटे हमारे फाउंडेशन होते हैं, फैमिली को टाइम देना है, पर्सनल टाइम देना है, जो भी देना है, लेकिन उसमें ऐसा ना रहे कि फिर आगे इस टाइम पे डिस्टर्ब रहो। और ये ऐसा नहीं होगा एक साथ बैठे 10 घंटे निपटा दिए, ये भी ब्रेक टाइम होता है, आप पढ़े फिर ब्रेक लिए, पढ़े तो ब्रेक लिए, तो ये सब मिक्स है अपने साथ पूरा टाइम। बट मैं 10 घंटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि मई तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उस प्रोसेस के साथ लेके मैं चलूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक बार शुभारंभ करते हैं, घबराना नहीं है, मैं साथ में हूँ बाकी। ठीक है, चलो, और कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं सर, और डाउट तो कुछ नहीं है, अब बस कोर्स सोचता हूँ ज्वाइन कर लूँगा। हाँ, मास्टर कोर्स का हिस्सा बन जाओ, जहाँ पे दिक्कत आए आप मुझे बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको बस ये मान के चलना है कि ये साल जैसा गया सो गया, 2025 में दिया था एग्ज़ाम कि नहीं दिया था, है ना, बेस ही नहीं था कुछ। बेस भी नहीं था। और अब केवल यूपीपीसीएस जब आप दोगे, इसके साथ में एक एग्ज़ाम और दिलाऊंगा, आरओ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका वो, तो आरओ अगले साल का आएगा, हम वो भी देंगे, हम 2 एग्ज़ाम दे के चलेंगे, पर हम प्रिपरेशन करेंगे इसकी। ठीक है, आरओ क्योंकि इसको यदि हम अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लें तो इसके साथ ये एग्ज़ाम का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं, वो हम संभाल लेंगे, बट इसका सिलेबस मई तक एनी हाउ कंप्लीट करना है। मई तक एनी हाउ का मतलब हम ऐसे भी कंप्लीट कर लें, हम हिंदी भी कर लें, हम लेटर राइटिंग भी कर लें, हम हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब कर लें, ये जितना मैंने सिलेबस लिखा था ये सब, यदि आप ये सब करके तैयार, आप कह रहे हैं ना कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो फिर कुछ भी का मतलब यही है कि मई तक मुझे सिलेबस 2026 तक का बस कंप्लीट प्रॉब्लम चाहिए। यही आ रही है कि घर वाले पैसा देने वाले कर दिए। घर वाले नो डाउट वो भी जो है परेशानियों में होंगे, नो डाउट। नहीं। तो आप एक बार बात कर सकते हैं उनसे कि भाई कि अभी मुझे एक लास्ट मौका चाहिए, घर वालों के सपोर्ट के बिना तो देखो कुछ नहीं हो सकता है। जी सर। तो घर वालों से आप एक बार डिस्कस करो इस मुद्दे पे कि मैं 1 साल मुझे चाहिए आप लोगों से, और 1 साल बस, उसके बाद फिर आप ये मान लो 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 27, बस 26 ज़्यादा से ज़्यादा 27, सर मैं तो 2 एग्ज़ाम 2 अटेम्प्ट को आप माइंड दिमाग में बैठा के चलो, फिर 2 में काम हो जाए आपका। उस समय जब आया था तो मैं सोचा कि यहीं पे शिफ्ट हो जाऊंगा और सर से मुलाकात होती रहेगी अपने। शिफ्ट मत हो, मैं शिफ्ट इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसका जो हर मंथली बर्डन है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। और लाइब्रेरी है कोई गांव वगैरह में तो नहीं होगी सर, नहीं, वहाँ रूम केवल सिंगल रहता हूँ अकेले। सीधी सिंगल रहते हैं, मतलब गांव रूम में ही कोई मेरा, लाइब्रेरी का तो कॉन्सेप्ट होगा नहीं। गांव से अगर चाहूँ तो मेरे बहरामपुर 9 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ है लाइब्रेरी। हाँ, तो 40 कैसे जाते हो वहाँ, बाइक 40 वाइक मिनट में? कम से कम लगेगा साइकिल से जाने में। साइकिल का है वहाँ पे। हम्म। ठीक है, कोई लाइब्रेरी हो तो लाइब्रेरी ज़्यादा बेहतर होती है, मेरा मानना है कि लाइब्रेरी में क्या है कि एक इन्वायरमेंट रहता है, सुबह पहुँच गए और शाम तक पढ़ाई कर लिए, तो है ना। या तो